लग्न में बैठा चंद्रमा क्या क्या रिजल्ट देगा। मैं उस दिन बता रहा था चमत्कार चिंतामणि जो किताब है उसका अकॉर्डिंग। बट आज उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक किताब का नोट्स में क्या बोलते हैं पोसाई नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा नोट्स इकट्ठा करके नॉलेज को बांटने से ज्यादा बेटर होता है। मैंने बताया था, शायद याद होगा आप लोगों को, कि चंद्रमा अगर मेष राशि में हो, वृष राशि में हो या कर्क राशि में हो, मतलब कहने का मतलब है मेष लगन में हो, वृष लगन में हो या कर्क लगन में हो, तो जातक बहुत अच्छा संपदा का मालिक होता है। वो अ, सुखी, आनंद, हर समय खुश होना, ये उसका कैरेक्टर बनता है। वो सरल होता है बट वो चतुर भी होता है। मतलब वो समय और चीजों को समझता है, कब कैसा क्या करना चाहिए। लेकिन वो इंसान ना सहज सरल होता है, उसके अंदर जलेबी नहीं होते। भले उसको खाने में जलेबी पसंद हो, मतलब पेचीदा नहीं होता वो इंसान। अगर इसके अलावा किसी भी राशि में हो तो फिर वो जातक जो है ना अधार्मिक होता है, बुद्धिहीन, हाँ, दरिद्र, निर्धनी। ये मैंने बताया था उस दिन। आज और थोड़ा सा बताता हूँ। पूर्ण चंद्र लग्नगत हो तो, पूर्ण चंद्र अगर लग्नस्थ हो तो, पूर्ण चंद्र का मतलब क्या होता है? शुक्ला एकादशी से लेके कृष्णा पंचमी तक, इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र। पूर्ण चंद्र का मतलब होता है शुक्ला एकादशी से पंचमी का, कृष्ण पक्ष का पंचमी। अगर ऐसा जातक का चंद्र लग्नस्थ हो या लग्न में बैठा हो तो जातक बड़ा तेजस्वी बनता है। हाँ, इसमें एक कमी भी है, जातक अहंकारी या घमंडी बनता है वो। वही अगर क्षीण चंद्र का मतलब क्या होता है? कृष्ण पक्ष के एकादशी से लेकर शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि तक, माने जो अमावस्या वाला आसपास होता है, उसको बोलते हैं क्षीण चंद्र। तो ये लोग, ऐसे जातक, अ, इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है क्षीण चंद्र वाले का, वो मंद वीर्य, मतलब इनकी जो ऊर्जा है, सेक्सुअल जो एनर्जी है बहुत कम होता है। और इनको प्रस्राव की पीड़ा, यूरिनरी ट्रबल्स हमेशा बना हुआ रहता है। सर इसमें लगन कोई सा भी चलेगा कि वो सिर्फ लगन वो देखना है कि कोई लगन भी लगन, मतलब कि कोई भी लगन, कोई भी लगन। अच्छा ये पर्टिकुलर किसी का लगन में हो, अगर ऐसा चंद्रमा हो तो दिक्कत है, हाँ, अगर ऐसा चंद्रमा होगा तो वो हाँ, बढ़िया होगा। हाँ, इसमें लगन से कोई मतलब नहीं है हमें। ना। बारह लेकिन के हाँ, लगन, बारह लेकिन के हाँ, बारह लगन बस हो। क्योंकि चमत्कार चिंतामणि में ये बताया हुआ था कि मेष,
वृष और कर्क लगन का चंद्रमा अच्छा है, तो मेष 20 और कर्क को हम रिसर्च के लिए रख देंगे। बाकी चीजों में तो 100% रिजल्ट मिलेगा। बस इस तीनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी ये नहीं बताया हुआ था कि यहाँ पे क्षीण चंद्र ऐसा होगा या पूर्ण चंद्र ऐसा होगा। वहां पे डायरेक्ट बताया हुआ है, यही है कि चंद्र बैठा है तो फिर वो अच्छा रिजल्ट देगा। समझे अनुज? बस इसको याद रखना। जी। हाँ, ओ क्षीण चंद्र वाले जो लोग होंगे उनका ना शरीर में ग्लैमर नहीं होता। वो देखने से बड़ा कर्कश लगते हैं, अजीब सा लगते हैं। शरीर में जो कांतिहीन देह बोलते हैं, वैसा है। एकदम मैल कुचला, इस तरह का लोग देखने से ही लगता है कि ये हतदरिद्र है। अब चलो नॉर्मल, जो जनरल प्रेडिक्शन के साथ अब भावेश का संपर्क होने से क्या क्या होगा, थोड़ा वो भी बता देते हैं, क्योंकि ये आप लोगों को मदद करेगा थोड़ा। जैसे बृहस्पति के द्वारा बृहस्पति के साथ जुति या बृहस्पति के द्वारा दृष्ट चंद्र अगर होता है, क्या बोला मैंने, बृहस्पति के साथ ज्योति या बृहस्पति के साथ बृहस्पति के द्वारा दृष्ट हो, उसके एस्पेक्ट में आ गया हो, ऐसा चंद्र हमेशा शुभ फल देता है। अगर बृहस्पति के वर्गाधिक में आ जाए तो भी चंद्र हमेशा शुभ फल देता है। वर्गाधिक का मतलब होता है जिसमें बृहस्पति के षडवर्ग के अंदर चंद्रमा आएगा, या अष्टवर्ग के अंदर चंद्रमा आएगा और पॉइंट ज्यादा रहेगा, वो तो सर, उसके बारे में बता षटवर्ग रहा के हूँ। अंदर। हाँ, षडवर्ग के अंदर आएगा और वो अधिक माने पॉइंट लेके आएगा। वैसा चंद्र वैसा चंद्र हमेशा जो है आपका शुभ फल देता है। दूसरा, क्षीण चंद्र कोई भी शुभ भावेश के साथ जुड़ा हुआ हो तो भी अशुभ फल देगा। क्षीण चंद्र अगर राकेश के साथ, राकेश मतलब राहु केतु शनि, राकेश के साथ जुति बनाया हो, इसमें से कोई भी, राकेश में से कोई भी एक हो सकता है, चाहे राहु के साथ हो, चाहे शनि के साथ हो, या केतु के साथ हो, या राहु और शनि के द्वारा दृष्ट हो, तो पाप फल में अधिकता आएगी। यानी ये पाप फल ही ज्यादा देगा, शुभ फल देगा ही नहीं। शुभ फल तो वैसे भी नहीं देता, लेकिन माने नॉर्मली अगर राकेश के साथ कनेक्टेड ना हो तो पाप फल थोड़ा कम मिलता है। बट राकेश के साथ कनेक्टेड हो जाए तो फिर पाप फल की मात्रा बहुत बढ़ जाता है इसमें। यहाँ एक एक्सेप्शनल रूल्स है, उसको थोड़ा लिख देना। चंद्रमा अगर कोई भी पाप ग्रह में दृष्टि दे, क्योंकि चंद्र का शत्रु ग्रह कोई नहीं है, चंद्र किसी को शत्रु नहीं मानता, तो पाप फल में कमी आता है।
चंद्र अगर किसी भी पाप ग्रह पे दृष्टि दे तो पाप फल में कमी आएगी। चाहे वो चंद्रमा चीन ही क्यों ना हो। चाहे वो छीने ही क्यों ना। हाँ, उसमें क्या होगा, अब भाइस वर्सा मैटर हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण चंद्र एकदम ही पापफल नहीं देने देगा, शुभ फल देगा। मध्यम चंद्र वो कभी कभी ऐसे देने की कोशिश तो करेगा शुभ फल, बट अगर फिर भी बली ना हो तो फिर पाप फल हो सकता है। क्षीण चंद्र में शुभ फल की मात्रा कम हो जाएगी। कोई भी पाप ग्रह क्यों ना हो, चंद्र की प्रभाव से वो कुछ ना कुछ शुभ फल देगा ही। कोई भी पाप ग्रह क्यों ना हो, अगर चंद्र के प्रभाव में आता है तो कुछ ना कुछ वो शुभ फल देगा ही देगा। भले आंशिक दे, पार्शियल दे, थोड़ा ही दे, 10% दे, लेकिन देगा। नेक्स्ट रूल। छिन चंद्र अगर तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में हो तो बालारिष्टि योग बनता है। और अगर वो पाप पीड़ित होता है तो मृत्यु कारक भी हो सकता है। छिन चंद्र तीसरे, छठे, आठवें, 11वें और 12वें भाव में हो तो बालारिष्टि योग होता है। अगर वो पाप पीड़ित हो जाए तो फिर मृत्यु कारक भी बन सकता है। अगर किसी कारणवश भगवान की इच्छा से वो जातक जीवित रह जाता है तो जिंदगी भर रोग उसके पीछा नहीं छोड़ता। मान लो उसकी पूर्व जन्म की बहुत मतलब यह है, क्या बोलते हैं, रिश्ती जो कट गया पूर्व जन्म की प्रभाव की वजह से, कर्म फल की वजह से, और जातक मरा नहीं, बच गया, तो जिंदगी भर वो रोगी बना रहेगा। लिख लिया ना। जी सर। नेक्स्ट ग्रह मंगल। लग्न में मंगल हो तो बालावस्था में, बल्लावस्था में पेट का बीमारी देता है। मतलब खाना हजम नहीं हो पाता। अगर और स्पेसिफाइड कर दूं तो मैं, अजीर्ण बोलते हैं इसको, इंडाइजेशन। बाल्यावस्था में होता है अजीर्ण, पेट का बीमारी, बदहजमी जिसको बोलते हैं। उसके बाद होता है ये दांतों के रोगी।
ऐसी जातक को पायरिया का भी बीमारी होता है, पायरिया, दांत का सबसे खराब बीमारी। ये सर्दी कफ का बीमार हमेशा बना रहता है। माने कफ सर्दी इसका हमेशा इसका पीछा करते रहता है। इन लोगों को पाप कर्म से, मतलब क्या बोलते हैं, पाप कर्म करने से विवेक का दंशन नहीं होता। ये लोग इजीली पाप कर्म कर लेते हैं। मतलब डरते नहीं है। नहीं नहीं, पाप कर्म कर लेते हैं। पाप कर्म मतलब कोई भी पाप हो सकता है। माने रेप कर लेना, ये सब बहुत, मतलब कोई भी पाप कर्म। राशि लगन में कोई भी हो, मतलब कि ये एक थोड़ा सा हिंट है कि भाई ये जिसके मंगल लगन में होगा उसको ये चीजें बाकी आपको फलादेश के समय में और भी भावेश भावाधिपति सभी को देखना होती हैं। होगा, नमाज को भी देखना होगा। ये जनरल रूल बता रहा हूँ। ठीक है। जनरल रूल से हमेशा आपको फलादेश नहीं करना चाहिए। अब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फलादेश करते समय अपने विवेक बुद्धि की आप बिल्कुल इस्तेमाल करिए। हाँ, ये लोग ना वो चाणक्य वाला वो दुष्ट खल खल होता है ना, वो खल, ये लोग ना बड़ा खल चरित्र वाला होता है। ये जितना मैंने आपको फॉर्मूला दिया, ये ज्योतिष का एक किताब है, ज्योतिष कल्पलतिका, उसके अनुसार। चमत्कार चिंतामणि में जो श्लोक है, उसका भी मैं आपको अनुवाद करके दे रहा हूं। दंड लोहो, लोहा अग्नि भीति, मतलब ये लोग दंड से डरते हैं। लग्नस्थ मंगल, हाँ, ये लोग लोहे के सामान से डरते हैं। यह डर होता है इनको। आग से डरते हैं। दंड लोहा अग्नि भीति, इसका मतलब यही होता है। ऐसी जातक का परिवार नहीं होता, मतलब स्त्री पुत्र का हानि हो जाता है। सरदर्द हमेशा होता है इनको। चमत्कार चिंतामणि के अनुसार एक और प्रॉब्लम इनके साथ जिंदगी भर जुड़ा रहता है। सिरप पीड़ा तो मैंने बता दिया, वो है नेत्र पीड़ा, मतलब आंख का रोग। ये लोग आंख का रोगी होते हैं। नेक्स्ट रूल्स लिखो। ये लोग बहुत उद्यमी होते हैं।
और अपने पूरे जोर से कोई भी कर्म इन पे सौंपा जाए वो करते हैं। परंतु इनका ये फल नहीं मिलता, अपने उद्यम के अनुसार इनको फल नहीं मिलता। वो एक लैंग्वेज आता है ना, उद्यम ही सिद्धन्ते, मतलब सिद्धि मिलने के लिए उद्यम की आवश्यकता होती है। बट इनको उद्यम होने के बावजूद, ये पूरा जोर से काम करने के बावजूद भी इनको फल लाभ नहीं होता, फल नहीं मिलता है। नेक्स्ट रूल, लग्न में मंगल होने की वजह से इनको बवासीर का बीमारी होता है। कभी कभी ये अंगहीन भी हो जाते हैं। ये हुआ आपका जनरल रूल, एक सर्वसाधारण, मतलब नॉर्मली सभी के लिए प्रयोज्य। आपको स्पेसिफाइड करते हैं, स्पेसिफिकेशंस भी लिख लो। लग्नस्थ मंगल का अशुभ फल एकमात्र बृहस्पति ही खत्म करते हैं। मतलब अगर बृहस्पति बलि होकर दृष्टि दे दे या लग्नस्थ मंगल के साथ युति बना ले, तो फिर अशुभ फल नाश हो जाता है। ये जितने भी अशुभ फल मैंने बताया अभी, वो सब अशुभ फल का नाश होगा। बृहस्पति के अलावा कोई भी शुभ ग्रह मंगल का अशुभ फल को कभी नहीं कर सकता है। मंगल का अशुभ फल देने में रोक नहीं पाता है वो, कोई भी शुभ ग्रह क्यों ना हो, बृहस्पति के अलावा। मतलब बृहस्पति छोड़कर बाकी कोई भी शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट होने से भी या युति बनाने से भी मंगल का पाप फल एज इट इज रह जाता है। बृहस्पति के अलावा कोई भी ग्रह मंगल के साथ युति हो जाए तो उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। नेचुरली हम सर लोग मतलब क्या कि हाँ बोलो। गुरु गुरु के अलावा मंगल के साथ कोई और युति में है तो उसके शुभ फलों में कमी कर देगा, यानी कि कभी वो। एकदम 100% वो मंगल अपना अशुभ फल दे देगा। अच्छा, उल्टा मंगल शुभ फल देने शुरू कर देगा। हाँ, माने वो शुभ ग्रह की जुति होने से, वो शुभ, मान लो अगर मंगल के साथ शुक्र की जुति हो गई हो, ठीक जी। है, तो या चंद्रमा का युति हो गया हो, तो फिर वो अपना माने बृहस्पति ये शुक्र का या चंद्रमा का शुभ फल देने ही नहीं देगा। लग्नस्थ मंगल इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि वो सारे शुभ ग्रहों की शुभ फल से वंचित कर देता है जातक को। अच्छा, नहीं कि वो शुभ करके और चंद्रमा किसी के फल नहीं दे देगा, मंगल ना, अपने अपने किसी का प्रभाव पे। किसी का नहीं देगा, वो अपना अशुभ अच्छा। फल ही देगा, और मंगल ही यहाँ पे बलवान है।
अच्छा, ये लगन में। हाँ। नेक्स्ट रूल लिखो। अगर लग्नस्थ मंगल सूर्य के साथ जुति बना ले तो जातक बहुत ही ज्यादा अहंकारी होगा। उसका दंभ इतना होगा, वो दुनिया का श्रेष्ठ खुद को समझेगा। इतना घमंडी होगा उसको, माने किसी को कोई ये नहीं करे, पूछेगा ही नहीं वो। लिखा, अगर मंगल चंद्र के साथ जुति बना ले तो चंद्र का जो कोमल स्वभाव है वो खत्म हो जाएगा, और मंगल का क्रोधी स्वभाव, गुस्सा वाला स्वभाव बढ़ जाएगा। बुध के साथ मंगल अगर लग्न में जुति बना ले तो इंसान कूटनीति में बहुत पारंगत होता है। बट अपयश भोगना पड़ता है। बट अपयश भोगना पड़ता है। एक तो अच्छा रिजल्ट मिला, कूटनीति में बहुत पारंगत है, माने बहुत अच्छा कूटनीतिविद हो सकता है वो, दूसरे तीसरे से अपना मतलब मेल मिलाप ठीक से रख सकेगा, लेकिन इसको जिंदगी में अपयश होगा ही होगा, भोगना ही पड़ेगा इसको। शुक्र के साथ अगर मंगल जुति बनाता है तो वो जातक प्रमुख कामुक होता है, और काम भाव से वो किसी को कुछ भी नहीं समझता है। ये रात को अपहरण करना इत्यादि इत्यादि आजकल जो न्यूज में आता है वो कर सकता है वो। सर एक सन्यासियों भी तो इस टाइप में आता है कि इस टाइप के लोग ज्यादातर वो होते हैं, सन्यासी टाइप के जैसे हो जाते हैं, मंगल शुक्र की युति। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये लग्न अच्छा। अच्छा, वो। ठीक है, लगेगा। हाँ, ये लग्न का है। वो तो नवम भाव में आता है, नवम भाव में होने से होता है ऐसे। शनि और राहु के साथ लग्न में अगर मंगल युति बनाता है, शनि व राहु के साथ लग्नस्थ मंगल अगर युति बनाता है तो इंसान गुंडा होता है, दबंग, और केतु के साथ जुति बनाने से वो पॉइजन दे के दूसरे को मारता है। ये और ज्यादा खतरनाक होता है, ये खाने में पॉइजन दे देगा, जहर दे देगा। सर ये जो आए हैं इनको म्यूट कर दीजिए सर आप। हम्म। ठीक है सर, उन्होंने कर म्यूट कर दिया। लिया उन्होंने खुद ही। नहीं, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया।
हाँ, यहाँ एक्सेप्शनल रूल्स है, उसको लिख लो। अगर मंगल स्वक्षेत्री हो, उच्च हो, या मूल त्रिकोण में बैठा हो, अथवा बृहस्पति के अपनी भाव या राशि में बैठा हो, बृहस्पति के राशि में बैठा हो मंगल, और वो लग्नस्थ हो, मतलब धनु लग्न अगर बन जाता है या मीन लग्न बन जाता है और लग्न में बैठ गया है मंगल, ऐसे मंगल बहुत शुभ फलदायक होता है। एक और स्टार यानी कि मार्क मे देके रख यानी लो। कि बोलो। यानी कि सर एक तरीके से मेष में, वृश्चिक में और मकर में और धनु और मीन लगन, ये 5 लगन होगा, इसमें अच्छा होता है नहीं, क्योंकि इसमें स्वक्षेत्री भी होगा मेष में, हम्म, मेष और में वृश्चिक में, और मंगल में वृश्चिक। उचका होता है। हाँ और धनु और धनु और मीना बता रहे वो गुरु के लगन होगा, तो हाँ वो हाँ इन 5 हाँ लगनों में एक तरीके से अच्छा माना जाएगा। हाँ 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 हाँ। लेकिन वो भी डिग्री देख लेना भाई, डिग्री देख लेना, है ना। अगर तो वो बीच तो में, अच्छा डिग्री। डिग्री मतलब 15 डिग्री के आसपास हो, सारे चीजें स्वचित्री होने से, है ना, जी जी। तो फिर ज्यादा बेटर होगा। अगर कम डिग्री का होगा तो वो आने वाले समय के लिए शायद अच्छा होगा, लेकिन माने मान लो 28-29 डिग्री का होगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ डिग्री भी नहीं सर, वो मायने मंगल रखेगी। तो, मंगल तो 27 में, पता नहीं 26 27 में उसका होता है ना, मकर में तो सर ऐसे ही है हाँ, ऐसा। वो नहीं, मैंने बोला कि मतलब आने वाले हाँ। उसके बाद जो है वो फल दूसरा ही देगा, मतलब एग्जैक्ट फल देगा। माने वो डिग्री भी देख लेना। मैं हमेशा बोलता हूँ, इसलिए विवेक बुद्धि यूज कर लेना। ठीक है। ये देखो, प्रेडिक्शन की बहुत कला सिखा रहा हूं मैं। ऐसे आज तक शायद आप लोगों ने कोई गुरु नहीं इस तरह के बताए होंगे, बट चूंकि प्रेडिक्शन ही मेरा लक्ष्य है, आप लोग कोई भी प्रेडिक्शन करो तो सही से करो, इसलिए मैं टोटल प्रिडिक्टिव टूल्स ही बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, एक उसमें एक और स्टार मार्क करके लिख लो। भावेश के कारकत्व के अनुसार सिंह लग्न का मंगल को शुभ माना गया है। ये 4-5 किताबों का एक मिली जुली कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट, बुध। बुध लग्न में होने से बुध सारे ग्रह दोष को, या ग्रह दोष से जो रिश्ते बनते हैं उसको खत्म कर देता है। यानी बुध अगर लग्न में हो तो इंसान जल्दी मरता नहीं है, बस इतना याद रख लेना। रिश्ते नहीं होता, वो अल्पायु नहीं होते हैं वो। लग्नस्थ बुध सारे ग्रह दोष के वजह से बनी रिश्ते को नाश करता है। किसी भी जातक के बुध अगर लग्न में हो तो वो व्यक्ति तीक्ष्ण मेधा संपन्न होता है, बहुत बुद्धिमान।
देखने में बड़ा खूबसूरत होता है। और ये लोग चिकित्सा विद्या में बहुत ज्यादा शिक्षित होते हैं या पारंगत होते हैं, बोल सकते हैं। बट ऐसे लोगों को अगर कोई भी बीमारी के पकड़ जकड़ में आ जाए ये लोग, तो जल्दी से ये ठीक नहीं होते। बीमारी जल्दी इनको छोड़ता ही नहीं। ऐसी व्यक्ति वित्तवान होते हैं, धनवान, विद्वान होते हैं, जब तब इनको बहुत पसंद होता है साधन क्या सर? भजन। जब तब साधन भजन इनको बहुत पसंद आता है। और ये लोग सभी धर्म को मानने वाले होते हैं। मतलब किसी भी धर्म या संप्रदाय से इनको कोई मतलब गुस्सा या क्रोध नहीं होता। टार्ग मार्क कर लो, यह बुध का जनरल प्रिडिक्शंस। और फर्दर स्पेसिफिकेशन, एकदम स्पेसिफाइड करने के लिए हमें बुध की अवस्थान देखना चाहिए। वो शुभ अवस्थान में है या पाप अवस्थान में है, मतलब ग्रह मैत्री चक्र को भी देखना पड़ेगा। दूसरा, वो स्वक्षेत्री है, मूल त्रिकोण में है या नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। अगर उच्चस्थ होगा